हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में लास्ट टॉपिक हमने देखा था प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल तो हमने देख लिया था, बट हमने टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल नहीं देखे थे। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपके कितने टाइप के होते हैं? तो आपके 4 टाइप के प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। पहला आपका रैपिड थ्रू अवे प्रोटोटाइप, इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। ये आपके 4 टाइप के प्रोटोटाइप हैं। सो सबसे पहला है आपका रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप। रैपिड थ्रो अवे बेस ऑन दी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट। प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट मतलब आपने रिक्वायरमेंट चेक करी, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर रहे हैं प्रोटोटाइप, तो वो कहलाता है आपका रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप। इट इज अ क्विकली डेवलपमेंट टू शो हाउ द रिक्वायरमेंट विल लुक विजुअली। कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, विजुअली कैसे वो दिखेगा, वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कस्टमर फीडबैक हेल्प ड्रिवन चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट एंड द प्रोटोटाइप इज अगेन क्रिएटेड अंटिल द रिक्वायरमेंट इज बेसलाइन। अगर रिक्वायरमेंट आपकी बेसलाइन पे है तो आप उसको तब तक डिजाइन करेंगे जब तक वो फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका डिजाइन नहीं होता है प्रोटोटाइप। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द एक्सप्लोरिंग आइडिया एंड गैदरिंग इंस्टेंट फीडबैक फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट इंस्टेंट आ रही, उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आता है आपका रैपिड थ्रो अवे प्रोटोटाइप। इसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइप। दिस अप्रोच यूज अ कंटिन्यूअस वर्किंग प्रोटोटाइप दैट इज रिफाइंड आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ कस्टमर फीडबैक। हर आइट्रेशन के बाद कस्टमर से फीडबैक लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिफाइन करता रहेगा अपने आपके प्रोटोटाइप को। दीज मैटर्स सेव टाइम एंड एफर्ट बिकॉज ईच प्रोटोटाइप इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मतलब हर टाइम आपका यूजर से फीडबैक ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन कर रहा है, तो ये इफेक्टिव भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है आपका। इसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप। These technique break the concept from the final product into smaller piece and prototype are created for each one। मतलब एक लार्ज आपका वो टेक्निक है, उसको ब्रेक कर देगा बहुत सारे पार्ट्स में। फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर देगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटोटाइप डिजाइन करेगा ईच फेस में। इन दी एंड दीज प्रोटोटाइप आप मैनेज टू दी फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन होगा। एक्सट्रीम प्रोटोटाइप, दीज प्रोटोटाइप मॉडल इज यूज्ड स्पेशली फॉर वेब। ये जो मेनली यूज होता है आपका वेब डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें HTML फॉर्मेट का आप यूज करेंगे एंड डिफरेंट सर्विस लेयर एंड आर इंटीग्रेटेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। HTML का यूज करके आप प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, देन लास्ट में जब यूजर सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करते हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपके प्रोटोटाइपिंग मॉडल के? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है रिड्यूस रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। मतलब यूजर की जो इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट है उसमें रिस्क आने के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग अनकमिटेड। मतलब यूजर से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, यूजर से फीडबैक ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करें तो गुड आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन होगा। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट। रेगुलरली आप मैनेज कर रहे हैं यूजर की रिक्वायरमेंट को लेकर। सपोर्ट अर्लियर प्रोडक्ट मार्केटिंग को सपोर्ट भी कर रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही है। एरर कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर एज द सिस्टम इज मेड साइड बाय साइड। देखिए, हर समय आपका प्रोटोटाइप एंड यूजर की रिक्वायरमेंट को ले रहे हैं, तो आपका जो एरर है वो डिटेक्ट भी टाइम टू टाइम आपका डिटेक्ट हो रहा है, टाइम टू टाइम आप उसे रिड्यूस भी कर रहे हैं। डिसएडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कॉस्टली विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी और टाइम के बेस में आप देखें तो इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। देयर मे बी टू मच वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट ईच टाइम द प्रोटोटाइप इज इवैल्यूएटेड बाय द कस्टमर। क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हर समय आप प्रोटोटाइप क्रिएट करें, कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, फिर से प्रोटोटाइप क्रिएट करें, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आपका नेगेटिव चीज़ है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बार बार आप चेंजेस कर रहे हैं प्रोटोटाइप में, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपका प्रॉपर नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग टू एकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द कस्टमर। कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है आपका, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। कब प्रोजेक्ट आपका फिनिश होगा ये आपको पता नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी आपका है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं आपके प्रोटोटाइप मॉडल के। तो ये थे आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एंड अगर हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप की बात करें तो आपके 4 टाइप के प्रोटोटाइप हैं, जिसमें रैपिड है, इवैल्यूएशनरी है, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप है एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइप है आपका। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। थैंक यू स्टूडेंट।